हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के इस 2024 24 अगस्त 2024 के पहले शिफ्ट के प्रश्न पत्र कैसे जीएस और जीके और जीएस में कैसे प्रश्न आएंगे, इसमें हम आपको जीके के प्रश्नों को दिखाएंगे और करेंगे। तो दोस्तों आइए हम आपका स्वागत करते हैं। तब तक के लिए हम प्रश्नों में देखते हैं और उनके उत्तर भी जानते हैं। तो आशा है आपको यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको सहायता करेंगे परीक्षा में। तो हम शुरू करते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? यह है अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत हैं? यह आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। लगभग 52,000 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में हैं। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा वीपी सिंह ने कभी भी उप प्रधानमंत्री के कार्यभार को नहीं संभाला है। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके बी। लियान वालरस ने सामान्य संतुलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाते हैं। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं? निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन ने अद्वैत सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम में क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रमानुसार सही क्रम आपका सी हो जाएगा। पहले पूना समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन लास्ट में हो जाएगा। इसमें आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर सत्याग्रह हो जाएगा ए। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। पाकिस्तान में यह बरकरार है, यही देश है। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। मानव शरीर के गुर्दे उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो की वजह से तिरछी हो जाती है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश डैश की वजह से तिरछी हो जाती है। इसका सही उत्तर विवर्तन हो जाएगा।
मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों होता है। FORTRAN का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता है। FORTRAN का प्रयोग डैश के लिए नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहला चित्र बनाने के लिए, दूसरा गणित संगणना के लिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन बेयर्ड ने किया था। जॉन बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 होते हैं। 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल के एक टीम में होते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें लिंगराज मंदिर उड़ीसा, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। पहला का तीसरे भगवान शिव का लिंगराज मंदिर उड़ीसा भगवान शिव के, और तिजारा मंदिर राजस्थान भगवान महावीर के, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति भगवान विष्णु के हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 40वां स्थान है। हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? इसके सही उत्तर हैं, आपका सही उत्तर होगा श्रीलंका के। मौसमई गुफा में जियोरिसा मॉसइनसिन नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में खोज किया गया है। हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को अल्पता दिवस मनाया गया। अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? 21 के रमेश चंद्र शाह थे। मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है?
मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने $6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फेसबुक पर $6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की वर्तमान राशि जो है 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तिका के लेखक बेनजीर भुट्टो हैं। बेनजीर भुट्टो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक की लेखिका हैं। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता यानी कोलकाता में खुला था। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में आत्महत्या की दर सर्वाधिक है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है। अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इसमें जूलियस सीजर को माना जाता है। जूलियस सीजर को अधिवर्ष लीप का जनक माना जाता है। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की रेलगाड़ी है? यह है स्विट्जरलैंड की सबसे प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। बीनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बीनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? यह हमारे ये उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई है? हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है? यह एप्पल कंपनी बन चुकी है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है स्तंभ माना जाता है। स्तंभ है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता पी.के. राय हैं। पी.के. राय राष्ट्रगान के रचयिता हैं नेपाल के। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ जी हैं।
5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त को 2018 को हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित थे? 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से थे। घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य जो सबसे प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। तो दोस्तों, अब हम सामान्य हिंदी के प्रश्नों को जानेंगे और सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है उसको भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे साथ बने हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हम हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें से हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 8 बोलियां हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त काल। संयुक्त काल जो है हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं माना जाता। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, कारक। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 की योजक क्रिया है। योजक क्रिया है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साधित सकर्मक धातु होगी।